हेलो गाइस बच्चों, तो मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के बारे में देखने वाले हैं। क्लास 8 का किसी का मैथ है। और इस वीडियो में क्या लिखना है, प्रश्नावली 3.1 के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे हम। और इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला था, उस क्वेश्चन में क्या बोला था हमारे पास कि बोला क्या, एक नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके वर्ग के इकाई का अंक निकालना है, ठीक है, और बिना वर्ग किए बताना है कितना होगा। बस उसके इकाई का अंक बता देना है कि वर्ग करना नहीं है, बस ऐसे ही बता देना है कि इसके वर्ग के इकाई का अंक कितना होगा। तो समझिए कि बहुत ही आसान है कि हम देख कर बता सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर बोला था 1 नंबर, इसमें 1 नंबर जो क्वेश्चन बोला, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था कितना, कि क्या बोला है जी, 272, ठीक है। 272 का आखिर वर्ग करेंगे हम, समझिए क्वेश्चन को। 272 का हम वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो उसके इकाई में कौन सा नंबर आएगा। इकाई में कौन सा नंबर आएगा, इकाई मतलब क्या होता है जी, पहले, यानी कि ये वाला इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इकाई में कौन सा नंबर आएगा वर्ग करने के बाद। यानी कि इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो स्क्वायर करने के बाद केवल वर्ग और केवल इकाई वाला नंबर को बताना है कि कौन सा नंबर होगा। बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमको कुछ नहीं रहा है, ठीक है। और वर्ग करना भी नहीं है, केवल एक देख करके बताना है कितना इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में क्या करते हैं हम कि सबसे पहले क्या लिखते हैं जी, कि इकाई में कौन सा नंबर दिया हुआ है। कितना दिया है यहाँ पे, 2 दिया है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 होता है। तो इसका इकाई का कितना होगा, 4 होगा। और क्या इसका आंसर है। समझ में आ रहा है। इसके बगल को कुछ देखना नहीं है हमको और करना भी नहीं है। जो इकाई का संख्या होगा उसका हम वर्ग कर देंगे और उसका इकाई का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 क्या होता है, अपने आप इकाई है, उसमें दहाई दिया ही नहीं है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना होगा, 4 होगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 बोला था आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 कितना बोला है, 2 नंबर देख लीजिए आप। 2 नंबर में क्या बोल रहा है जी, 12 से कितना दिया है, 34, 1234 का हमको स्क्वायर करना है और इसके क्या करना है जी, वर्ग के इकाई का अंक बताना है। तो बोलिए 4 के 100 कितना होता है जी, 16 होता है। 16 लिखेंगे हम। तो 16 में इकाई कितना आ रहा है जी, 6 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। समझ में आ रहा है। हमको केवल इकाई बताना है, दहाई, सैकड़ा, हजार से मतलब नहीं है, केवल इकाई को बताना है कितना होगा। तो 4 इसका जो स्क्वायर करेंगे हम 1234 का, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग में कितना आएगा, इकाई का 6 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देते हैं कितना, 3 नंबर इसका देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कितना, 38 कितना बोला जी, 38 बोला 53। 3853 के जब वर्ग करते हैं तो इसका का अंक कितना होगा। तो बोले कितना होगा, 3 का कितना होता है, 9। और 9 क्या है, अपने आप में इकाई है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कितना लिखा है जी, 91 से कितना लिखा है, 6 लिखा हुआ है। 91 से 6 का क्या है, इसका स्क्वायर करना है और इसका क्या करना है, वर्ग का इकाई का अंक बताना है। इकाई में कितना दिया है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और हम क्या बताना है, केवल इकाई का अंक बताना है। तो ये 2.5 हो जाएगा 3। इसको नहीं लेना है, किसको लेना है, हमको 6 को लेना है। 6 की इकाई है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन में कितना, हम 5 नंबर देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कितना बोला जी, 55,555। 55,555 का क्या करना, हमको स्क्वायर निकालना है और इकाई का अंक बताना है। तो बोलिए 5 से कितना होता है, 25। और 25 कैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो इकाई में कितना आ गया, 5 आ गया। आंसर इसका हो चुका है। क्वेश्चन में देते हैं 6। और 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला था कितना, 12,796। 12,796 का स्क्वायर करना है और सेम वही काम। तो 6 का कितना होता है, 36। तो बोलिए इकाई में कितना आएगा, 6 आएगा। इसका आंसर 6 हो चुका है। अगला क्वेश्चन देते हैं कितना नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का हम। और 7 नंबर क्वेश्चन में से बोला था क्या, कि 99,880, 99,880 का क्या करना है, स्क्वायर करना है और इसका इकाई का अंक बताना है। तो बोलिए 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होता है। और क्या इसका आंसर हो चुका है। और क्वेश्चन में कितना, 7 नंबर था ये। क्वेश्चन में देख रहे थे 8 नंबर। और इसका 8 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला था ये कितना, 26,387, 26,387 यहाँ दिया हुआ है। और इसका भी स्क्वायर करना है और इकाई का अंक बताना है। तो बोलिए 7 का कितना होता है जी, 49 होता है। तो इसका 49 आंसर होगा, 4 होगा, नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 9, क्योंकि 9 क्या है, इकाई में है। और इसका इकाई ही पूछ रहा था, कितना होगा जी, 9 हो जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन में देख सकते हैं 9 नंबर। और 9 नंबर में बोल रहा था कितना, 21,222 जो है, इसका आंसर का बताना था, हमको स्क्वायर करना है। तब बोले 2 का कितना होता है जी, 4 होता है। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में 10 नंबर। और 10 इसी का बोला था कितना नंबर है, 52,000। 52,006 से कितना दिया है जी, 98 दिया हुआ है। और इसका भी स्क्वायर करना है और बताना हमको। तो बोलिए 8 कितना होता है, 64 होता है। और 64 पे लिखा है 4 और का आंसर जो है। तो क्वेश्चन में कितना था, ये 1 नंबर क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन में आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कितना नंबर हम, अब क्वेश्चन में देखते हैं 2। इसी का हम 2 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, देखते हैं। और क्वेश्चन में 2 हम पढ़ते हैं, क्या बोला था, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी
पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 नंबर क्वेश्चन बोला था 2 का, कितना दिया ये 36, यानी कि 36 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है बताना है। तो ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे कि जिस संख्या को बोलना होगा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो उसका कर सकते हैं हम रूट में इसको लिख सकते हैं, रूट में, ठीक है। इसको रूट में लिखेंगे हम, और यदि उसको रूट से बाहर निकाल देंगे हम तो क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम 36 को लिखेंगे फिर से यहाँ पे, और क्या करेंगे हम इसका एलसीएम निकालेंगे 36 का, ठीक है। तो लिखेंगे 36 और इसका एलसीएम कितना होगा, 2 से कितना होगा 18 होता है, फिर 2 से कितना होता है 9 होता है, और कितना आएगा 3, और कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। आसान भाषा में समझिए। तो 2 कितना बार आ चुका है 2 बार, और 3 भी कितना बार 2 बार आ चुका है। तो क्या लिखेंगे हम कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई कितना होता है 3 होता है। और ये आपको भली बात ही पता है कि कोई भी नंबर रूट में आता है, ठीक है, रूट में आता है तो 2 बार सेम नंबर के लिए 1 बार बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। 2 बार सेम नंबर आएगा, एक ही नंबर 2 बार आ रहा है तो उसके लिए 1 नंबर को बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही करेंगे हम, बार लगाएंगे यहाँ पे, एक 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। क्या निकलेगा जी 2, और क्या निकलेगा 3 निकलेगा, और 2 3 कितना होता है 6। तो ये तो बाहर निकल चुका है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या लिखेंगे इसको हम कि पूर्ण वर्ग संख्या, और क्या है ये है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम सीधा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 से देख सकते हैं, और सीधा ये बोल सकते हैं, ठीक है। जिसका स्क्वायर होता है क्या बोलेंगे हम कि ये पूर्ण वर्ग होता है, आप बता भी सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है 31, और 31 को जैसे क्या करेंगे रूट में करेंगे हम, तो इसको हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। 31 को हम तोड़ ही नहीं पाते हैं कि इसका एलसीएम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो जब तक इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे तो सेम नंबर 2 बार नहीं आएगा, और सेम नंबर 2 बार नहीं आएगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बाहर नहीं निकला, ये पूर्ण वर्ग नहीं निकालेंगे इसको कि पूर्ण वर्ग क्या है, नहीं है, नहीं है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको बोल सकते हैं 2 नंबर। 3 नंबर जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा था कि 3 नंबर क्या दिया है इसमें जी, 17 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। इसको क्या करें हम रूट में लिख सकते हैं, और क्या करना है इसको बोलना है क्या कि ये बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ये बाहर कभी नहीं निकलेगा, टूटता ही नहीं है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कितना नंबर 4 नंबर इसका देखते हैं, और 4 में कितना बोला है 12 बोल रहा था, और 12 के भी जैसे रूट में लिखेंगे हम तो इसको तोड़ सकते हैं। तो क्या तोड़ेंगे इसको, 2 दूनी का 4, और 4 3 कितना होता है 12 होता है। लेकिन निकालने का बात होगा तो क्या बोलेंगे आप कि इसमें से 2 1 हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा 3 उसी में फंस जाएगा एक, यानी क्या आ गया जी 2 रूट 3 आ गया। तो पूरा रूट से बाहर नहीं निकला हुआ है। आपसे बहुत पहले ही बोले थे हम कि जो संख्या पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा वो क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है, और जो नहीं निकलेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो ये पूरा बाहर नहीं निकला है, आधा निकला हुआ है, आधा नहीं है, इसलिए क्या है ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन में कितना देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप इसी का। 3 नंबर बोला था क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में क्या है जिनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग है। सेम क्वेश्चन उसी बताना था कि कौन संख्या क्या है पूर्ण वर्ग है और कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए कितना नंबर, 1 नंबर इसका लिख लीजिए इधर। 1 नंबर क्या बोला था, 3 का 1 नंबर में 4 से कितना बोला जी, 4 से बोला 84। क्या है ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो क्या करेंगे इसका हम उसे सेम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, और क्या कर लेंगे इसको हम देखते हैं 1 नंबर, ठीक है। और यहाँ रूट में कितना लिख देंगे, 4 से लिख देंगे 84, ठीक है। और इसके क्या करेंगे हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, रफ में इधर कहीं भी निकाल सकते हैं हम। इसका एलसीएम निकालिएगा, और एलसीएम निकालने के बाद क्या है इसको हम निकाल सकते हैं बाहर। तब बोले क्या लिखेंगे हम 4 से 84 84, ठीक है ना। और क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो बोले किस होगा, 2 से कट कितना आएगा 2, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ आएगा 2, फिर 2 से कट कितना आएगा जी 1, यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ जाएगा 1, और ये किससे कटता है 11 से कटता है, 11 11 123, ठीक है। तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा कितना आता है 11 आता है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर निकलेगा 11 बाहर निकलेगा, 2 गुणा 11 2 गुणा 11 और क्या होता है 22। तो 22 के लिए क्या होता है बाहर निकल जाता है, इसलिए क्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। वैसे तो आप पढ़ लेंगे इसको आसानी से, तो सीधा बता सकते हैं आप, लेकिन आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि समझा सके कैसे बनाते हैं। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 देखेंगे इसका हम सेम वही क्वेश्चन देखेंगे जी। क्या बोला 2 नंबर में 100 क्या दिया है जी 68 दिया है, अंदर रूट क्या बोल देंगे हम 167 दिया हुआ है, और इसको आप तोड़ ही नहीं पाएंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको तोड़ नहीं पाते हैं तो क्या इसका आंसर क्या है जी, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बोल सकते हैं। यह क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग क्या है नहीं है, और जो निकलेगा उसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन में 3 नंबर, इससे कितना होते हैं 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 3 नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे हम, 3 नंबर क्या बोला था हमसे, यहाँ पे बोला था कितना कि 3 4 5 और कितना बोला जी 6 7, ठीक है। और यहाँ कितना बोला 8 बोल रहा है। और क्या है ये कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है बताना है। तो क्या करेंगे आप इसको रूट में से लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको रूट में लिख दीजिए से, और इसका फिर से एलसीएम निकालिए और इसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर ये निकल जाएगा तो क्या है पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं है। लेकिन हमको लग रहा है क्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। और जो क्वेश्चन फिर कितना बोलता है, डी नंबर जो बोला था इसका, डी नंबर क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। कितना दिया है, 56,783 दिया हुआ है। और इसका भी क्या करेंगे, हम निकालेंगे वैसे ही, रूट से बाहर निकालेंगे, और ये भी नहीं निकलेगा, ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। और 4 नंबर क्वेश्चन से पूछ रहा था क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। सेम क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे कि कौन सी पूर्ण वर्ग है। 1 नंबर में क्या बोला था आपसे, कितना है जी, कि 4000 दिया हुआ है। कितना दिया है जी, 4000। तो आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी क्या हो, किसी भी नंबर के अंत में क्या दिया हो कि जीरो कितना दिया हो, विषम वर्ग, जीरो कितना बार हो, विषम वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी होता ही नहीं है। कभी भी ध्यान को लीजिएगा, यहाँ जीरो कितना बार दिया है जी, विषम वर्ग 3 बार दिया हुआ है, तो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या बोल सकते हैं क्या, कि यह पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जी, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है बता सकते हैं आप, कि जीरो कितना दिया है, विषम वर्ग दिया हुआ, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। सेकंड जो क्वेश्चन देखिए इसका, 2 नंबर देखते हैं, 4 का 2 नंबर, 2500 दिया है जी। तो यहाँ जीरो कितना बार दिया है, 2 बार दिया, यानी कि 100 बार दिया हुआ है। तो बोलिए इसके लिए क्या निकलेगा जी, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 25 इसके लिए बाहर निकल जाएगा। और क्या है, ये क्या है, 50 के लिए निकलता है। तो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको निकालेंगे, रूट में लिखेंगे हम, तो क्या तोड़ सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो बोलिए क्या तोड़ेंगे इसको, 5 5 25, और 100 के लिए क्या होता है, 10 गुना 10। इसको क्या करेंगे, 25 गुना 100 क्या होता है, 2500, और 25 के लिए 5 5, और 100 के लिए क्या होता है, 10 10। ठीक है, और क्या 25 बाहर निकले, 5 निकलेगा, और क्या निकलेगा, ये 10 निकलेगा, और क्या पूरा बाहर निकल चुका है, इसलिए क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये इसका पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका क्वेश्चन में कितना देखते हैं, 3 नंबर देख लेते हैं हम लोग। और 3 नंबर क्या बोला जी, 9000 बोल रहा है। तो बोले जीरो कितना दिया है, विषम वर्ग दिया हुआ है, इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर देखते हैं इसका हम। और 4 में क्या बोला इसका, कि 625 के जीरो कितना लिखा है, 5, 1 2 3 4 5 बार जीरो लिखा हुआ है, इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीरो कितना बार लिखा हुआ है, विषम बार लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में कितना हो गया, 4 खत्म बच गया है। 5 का देखते हैं 1 नंबर हम। 5 में क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या को चुने। और 1 नंबर बोला था कितना, 36। ठीक है, और क्या बोला है, 28। ठीक है, 64, और क्या बोला है जी, 19 बोल रहा था, 27 बोल रहा है, और कितना बोला है, 81। इसमें बताना है कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन नहीं है। तो ये बोलिए 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 का होता है, और 28 किसी का नहीं है। ठीक है, ये किसी का संख्या नहीं है, ये 64 हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। ये 19 भी किसी का नहीं होगा, 27 भी किसी का, लेकिन 81 का हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा 3 होगा, एक 36, एक 64, एक 81 होता है। ठीक है, और इसी का 5 का 2 नंबर देख लेते हैं हम लोग। ठीक, कितना नंबर, 2 नंबर बोला कितना, 4567, 4578 दिया हुआ है। ठीक है, 563 दिया हुआ है, और कितना नंबर बोला था अगला, 289 दिया हुआ है। तो क्या बोला कि 4 में कौन क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और कौन कौन नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, निकाल लीजिएगा आप। लेकिन ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। किसका ही है, 17 का बाहर इसका निकल जाएगा, इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है जी, 5 के 2 नंबर में कितना है, 289 है।